आज महाशिवरात्रि है, 26 फरवरी 2025 बुधवार का दिन। और मैं आज पुणे में हूँ और पुणे के कर्वे नगर के सामने खड़ा हूँ। रघुनाथ धोंडो कर्वे एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। स्त्रियों की शिक्षा के लिए और सेक्स एजुकेशन के लिए उन्होंने जो काम किए उन पर हम आज तक चल रहे हैं। शुरू में उनका मजाक उड़ाया गया, उनका जीवन बहुत कठिन बीता, लेकिन फैमिली प्लानिंग के उनके नुस्खों को अपनाकर हमने अपने समाज का बहुत भला किया है, उनके दिखाए रास्ते पर चलकर। और स्त्री शिक्षा के और स्त्री की आज़ादी के बहुत बड़े पक्षधर थे वे। 1882 में जन्मे, 1953 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा और तब तक उन्होंने बहुत कुछ इस दुनिया को दे दिया। उन्हीं के सम्मान में ये कर्वे नगर बसाया गया है। यहाँ कई शिक्षण संस्थाएं हैं जो संभवतः कर्वे साहब ने खुद स्थापित की थी, महिलाओं की शिक्षा के लिए और दूसरी संस्थाएं। पुणे के जिस होटल में मैं रुका हूँ वो कर्वे नगर में ही है और ये बड़ा भीड़ भाड़ भरा इलाका है। स्टूडेंट्स, नौजवान पीढ़ी यहाँ दिखाई देती है और जहाँ यंग लोग होते हैं उस जगह की ऊर्जा अपने हिसाब से ही कमाल की होती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। और ये सड़क आगे चलकर खाने पीने की इतनी दुकानें हैं कि इसे फूड स्ट्रीट कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। पुणे की फूड स्ट्रीट, और जो खाना चाहें आप मिल जाता है, अच्छे से अच्छा खाना बहुत ही वाजिब कीमत पर मिलता है। और साथ ही हेयर स्टाइलिस्ट भी यहाँ मिलेंगे आपको। मोबाइल वगैरह की एक्सेसरीज़ की दुकानें तो मिलेंगी ही। मुझे सौभाग्य मिल चुका है कर्वे नगर में आने का, जब मैं बहुत छोटा था और तब पुणे शहर ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो उस समय की यादों का जिक्र ना ही किया जाए तो उचित होगा। खुद मैं ही पहचान नहीं पा रहा हूँ कि ये कहाँ आ गया हूँ मैं, ये क्या जगह है दोस्तों। फिर से वही बात कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन से ये गन्ने के रस को पीने की शुरुआत हो जाती है। और जहाँ भी आप महाराष्ट्र में ख़ास तौर पर, वैसे तो उत्तर भारत में भी जाएंगे तो आपको धार्मिक स्थलों पर गन्ने के जूस की दुकानें ज़रूर मिलती हैं। और यहाँ तो शहर में भी है। और मैं ये गन्ने का जूस जो आज दिन में तीसरी बार पीने जा रहा हूँ, यहाँ से पीकर आगे निकलूँगा। तो ये गन्ने के जूस का हमने आनंद लिया। रसवंती ग्रह और इस तरह से दिया गया जूस इस तरह के गिलास में कि माशाअल्लाह आपको बियर की अनुभूति हो जाएगी, है ना। पीने वाले जानते हैं, मैंने तो सिर्फ देखा ही है। सरकार मान्य थंडगार सुमधुर निरा मिळेल। नींबू सरबत, कोकम सरबत, जीरा सोडा, कैरी सरबत। काय झाला? रौनक से भरा
रौनक अफरोज़ इलाका करवे नगर। जैसे हम नॉर्थ इंडियंस को छोले भटूरे का शौक़ होता है, यहाँ साबूदाना वड़े के लोग दीवाने हैं। साबूदाना वड़ा, पिछली जो भी दुकानें गई सब में साबूदाना वड़ा मिल रहा था, या फिर साबूदाना की खिचड़ी या साबूदाना वड़ा। साबूदाना खिचड़ी 30 रुपए की। ये हॉस्टल है। अरे ये क्या हो रहा है? ये बात उठा के ले जा रहे हैं। ट्रैफिक का तो भरावा हाल ना पुछ, इत्थे बहुत बुरा हाल है। अरे बाप रे, तो अंडा भुर्जी खाने वालों का मेला लगा हुआ है, मल्हार गर्ल्स हॉस्टल। तो कुछ और भी चीज़ें खा रहे हैं, फ्रूट चाट खा रहे हैं, फ्रूट चाट खा रहे हैं। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, ये कौन कह रहे हैं? ये भी लगता है ब्रह्म कुमारी इसका कोई स्टॉल है। महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। वहाँ भी भक्तजन इस छोटे से शिव मंदिर में अपनी श्रद्धा आराधना के लिए उपस्थित हो रहे हैं।
कड़क स्पेशल लस्सी मिल रही है। क्या क्या लिखा, दूर तक पढ़ा नहीं जा रहा है। बहुत कुछ बातें लिखी हैं। ऐसी जगह तो कुछ अड्डे होते हैं, लोग यहीं आके बैठते हैं जो यहाँ बैठते हैं। ऑसम स्पेशलिस्ट पाव भाजी, स्पेशल पाव भाजी व तवा पुलाव। साबूदाना खिचड़ी यहाँ भी राज कर रही है दोस्तों। पराठा धपाटा, पाव भाजी, तवा पुलाव, पराठा, सैंडविच, पिज्जा, बर्गर, फ्राइज। फीकी बातें मीठी हो जाए। वाह, कॉफी। छोले भटूरे यहाँ भी हैं। लगता है चोर दरवाजे से घुस के आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। छोले भटूरे तो अब दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। ये तो चौंक गया मैं देखकर कि जावेद हबीब साहब के नाम पर दुकान है और सिर्फ 250 रुपये में बाल कट रहे हैं। इस वीडियो को बनाने के बाद मैं भी कटवाऊंगा अपने बाल।